बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है कीमोट्रोपिज्म। रसायनुवर्तन क्या है? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कीमोट्रोपिज्म के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं रसायनुवर्तन क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको कीमोट्रोपिज्म समझने से पहले कुछ बेसिक बातें, जो आधारभूत बातें होती है, फंडामेंटल बातें, उसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो यू कांट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। बच्चों ये टेक्निकल क्वेश्चन है, दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्ञान चाहिए। देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करा। ध्यान दीजिए बच्चों, यह एक प्लांट का बच्चों इसमें दर्शाया गया है सब कुछ इसके बारे में। ध्यान दो। देखिए बच्चों, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये दिस इज द पार्ट यू कैन सी हियर। ये होता है पोलन ग्रेन। ये होता है पोलन ग्रेन, इसे हिंदी में कहते हैं परागकण। ये होता है बच्चों, इसके माध्यम से ये यहां जाता है, जाते ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के माध्यम से, देखो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल में जाता है। ओव्यूल मतलब अंडाशय। बच्चों ओव्यूल का मतलब अंडाशय होता है, ध्यान रखना, मेरी बात समझिए। ये पोलन ग्रेन जिसे हिंदी में कहते हैं परागकण, ठीक, परागकोश में परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं, वो अलग बात है, समझिए। अभी परागकोश एक होता है परागकोश, परागकोश, तो परागकोश में होते हैं परागकण। आप समझिए अभी मैं क्या कह रहा हूं, इधर फिलहाल समझो। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन वह बेसिकली परागकोश में होते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, तो यह मेल, बच्चों यह एक मेल सेल होता है। मेल, जैसे हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी मेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। मनुष्य में मेल गैमेट फीमेल गैमेट होते हैं ना। मेल गैमेट मतलब क्या? मेल गैमेट मतलब स्पर्म। कौन? स्पर्म, ठीक है बच्चों, मेल गैमेट होते हैं। शुक्राणु मेल गैमेट, ठीक है बच्चों। देखिए, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल, अंडाणु, ठीक। आप जानते हैं दोनों फ्यूज हो जाता है, उसके बाद अलग कहानी है, फिलहाल समझिए। इसी प्रकार बच्चों इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो स्टामेन होता है, स्टामेन, STAMN, स्टामेन मतलब होता है बच्चों पुंकेसर या पुमांग, बच्चों इसे पुमांग भी कहते हैं, पुमांग या पुमंग भी इसे कहते हैं, पुमंग या पुमांग। स्टामेन बच्चों यह एक नर अंग है, और स्त्री केसर पिस्टिल यह एक महिला अंग है। तो इसको ध्यान रखना, वो अलग फोटो में दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो स्टामेन क्या है बच्चों? पुंकेसर या पुमांग। पुंकेसर बच्चों याद करना आसान है, पौ से पुंकेसर, पौ से पुरुष अंग। यह एक बच्चों समझिए जो मेल पार्ट होता है प्लांट का। मेल पार्ट, मेल मतलब नर जनन अंग, नर जनन अंग बच्चों। ये पौधा का नर जनन अंग होता है, जनन अंग होता है, ठीक है। कौन? पुंकेसर, पुमांग या स्टामेन जिसे कहते हैं। और एक होता है स्त्री केसर, नाम से ही स्त्री, तो क्वेश्चन पूछेगा स्त्री, तो स्त्री समझते हो लड़की होती है, स्त्री से मतलब समझ रहे हो, नाम से क्लियर। तो बच्चों स्त्री केसर जो होती है वो पौधा का मादा जनन अंग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होती है। फिलहाल देखिए इस पर समझिए, मैं इस पर फोकस करूं। देखो बच्चों, तो परागकण इस पोलन ट्यूब के माध्यम से, शुरू में पोलन ट्यूब इतना बड़ा नहीं होता है, पोलन ट्यूब शुरू में एकदम बहुत छोटा होता है। देखिए ये जो कीमोट्रोपिज्म है क्या? देखिए कीमोट्रोपिज्म टॉपिक बात है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कुछ एक्स्ट्रा, अब यहां से शुरू होगा। देखिए कीमोट्रोपिज्म होता क्या बच्चों? कीमोट्रोपिज्म यह भी एक ऐसा बायोलॉजिकल फेनोमेना होता है, बायोलॉजिकल घटना होती है जिसमें देखिए बच्चों, जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल अंडाशय, एक स्टिमुलस मतलब होता है, एक समझिए एक उद्दीपन देता है, समझे बच्चे, स्टिमुलस देता है। ये बोलता है इसको आ जाओ मेरे पास, इसको खींचते रहता है, समझिए एक तरह का स्टिमुलस है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ आकर्षण, ओव्यूल की तरफ जाना, ध्यान दीजिए। ये जो पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब जिसे कहते हैं पराग नलिका, इसका
ओव्यूल की तरफ जाना। देखो अच्छा, ये पोलन ट्यूब ना, ये मेल सेल होता है। कौन होता है? ये होता है फीमेल सेल। अंडाशय हमेशा फीमेल होगा, हमेशा क्या होगा? फीमेल। ठीक है। ओव्यूल जो होगा ना, अंडा, ये बेसिकली इधर देखिए, जैसे याद कीजिए मैंने पढ़ाया था मादा जनन अंग में अंडाणु लड़की में होता है, शुक्राणु स्पर्म लड़का में होता है। समझिए, तो वही बात। अंडाणु बच्चों ये है फीमेल। ये क्या है? फीमेल सेल होते हैं, फीमेल एग होते हैं। यहाँ पर फीमेल एग होते हैं, यहाँ पे मेल होते हैं, मेल पार्ट्स होता है। समझे बच्चे? तो मेल का यहाँ पर मतलब मेन चीज होता है। ध्यान दीजिए। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? यहाँ पर आपस में आते हैं, तब जाके यहाँ क्रिया होती है, तब जाके संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो बच्चों कुछ नहीं, समझिए ये कीमोट्रोपिज्म है क्या? यह एक केमिकल रिलीज करता है। देखिए बच्चों, यह जो है ओव्यूल एक केमिकल को रिलीज करता है, एक केमिकल को रिलीज करता है। यह एक स्टिमुलस देता है। किसको? परागनलिका को, कि तुम मेरे पास आ जाओ। और ये शुरू में इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा होगा, बट शुरू में छोटा रहता है। शुरू में देखो ये ऐसे करके ये धीरे धीरे बढ़ के बड़ा होते होते यहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद होता है निषेचन क्रिया, उसके बाद तो जनन, उसके बाद फिर उसका मतलब यहाँ फिर ओव्यूल से फिर फ्रूट्स वगैरह से बनते हैं, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। समझे बात? तो आप समझिए मैं जो कह रहा हूँ। कोई पूछेगा ना कीमोट्रोपिज्म है क्या, सिंपल बोलना, सिंपल। कीमोट्रोपिज्म एक ऐसा बायोलॉजिकल एक फेनोमेना होता है जिसमें जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है। ये देखो कौन पोलन ट्यूब? ये बच्चों ये वाला देखो, ये वाला जो लाल लाल दिख रहा होगा, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ आता है, ओव्यूल तरफ घींचे तरफ आ जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है अट्रैक्ट? क्योंकि यह केमिकल रिलीज करती है। ध्यान दो, क्योंकि यह एक केमिकल रिलीज करती है। ध्यान दो, यह एक केमिकल रिलीज करती है। समझ आया? पोलन ट्यूब एक केमिकल निकालता है, इसको लोग देता है। किसको? पोलन ट्यूब कहते, सॉरी पोलन ट्यूब नहीं, ये ओव्यूल। ओव्यूल जो है, ओव्यूल पोलन ट्यूब को एक केमिकल देती है। क्या देती है? केमिकल, स्टिमुलस के रूप में। और ये इसको क्या करता है? घींचे तरफ आ जाता है। समझे बात? ध्यान दीजिए, तो समझिए आप। फिर मैं रिपीट करता हूं, यह एक ऐसी घटना है जिसमें पोलन ट्यूब ग्रो करती है ओव्यूल के तरफ, ओव्यूल के, क्योंकि ये मेल पार्ट और ये होती है फीमेल। तभी ना जाकर के वहां पर निषेचन होगा, तभी तो वहां पर क्रिया काम आगे बढ़ेगा। समझे बच्चे? समझिए। तो पराग नलिका का, हिंदी वाले समझ लो, पराग नलिका का अंडाशय की तरफ आकर्षण, अंडाशय की तरफ आकर्षण, उसके बाद निषेचन क्रिया होगी। उसके बाद फिर वो अलग पार्ट है, वो अलग कहानी बताएंगे। अभी फिलहाल हम इसमें हम बताएंगे कीमोट्रोपिज्म के बारे में। समझे बात? तो कीमोट्रोपिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों, हाँ ये पोलन ग्रेन भी आते हैं, पोलन ग्रेन भी आते हैं। ये पोलन ट्यूब के माध्यम से पोलन ग्रेन भी आते हैं साथ साथ। इस पोलन ट्यूब के माध्यम से पोलन ग्रेन, पराग नलिका के माध्यम से परागकण आते हैं। अब परागकण यहाँ पर आते हैं, आते 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 यहाँ पर क्या होते हैं? ओव्यूल में घुस जाते हैं। और उसके बाद होता है प्रक्रिया। समझ मेरी बात? ये क्या है? यही तो है कीमोट्रोपिज्म। इसे बोलता है। अच्छा नाम याद करना, कैसे याद करना? सिंपल, रसायन है ना, रसायन। एक रसायन छोड़ता है। कौन छोड़ता है रसायन? कौन रसायन छोड़ता है? अंडाशय। अंडाशय एक रसायन छोड़ता है, कहता है आ जाओ मेरे पास। समझिए, एक समझिए लड़की है, एक लड़का है, तो अपने तरफ क्या करती है? आप लोग किसी लड़की की तरफ खिंचा जाते होंगे, होता है ना? अरे होता है, इस एज में होता है, मेरे को पता होगा, अट्रैक्शन होता है ना? लड़की भी लड़के की तरफ होता है, इस एज में होता होगा। ये फैक्ट है, ये मैं जानता हूं कि ऐसा होता है। किशोरावस्था में एडोलेसेंस में ऐसा होता होगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा होता है ना, आप जानते होंगे, आप फिर से पढ़े होंगे जी। प्लस प्लस चार्ज में क्या होता है? प्लस प्लस चार्ज में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन, विकर्षण होगा, दूर भागेंगे। लेकिन जो ही प्लस माइनस देखा, चिपक जाएंगे। कभी देखा लड़का लड़का के बीच में कुछ होता है? लड़की लड़का के बीच में आकर्षण, अट्रैक्शन, समझना? तो वही बात। देखो ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जो है, ध्यान दो, ये पोलन ट्यूब ये फीमेल सेल होते हैं। क्या होती है? फीमेल सेल। और सॉरी माफ कीजिएगा, फीमेल नहीं, मेल सेल। मैंने गलती से बोल दिया फीमेल यहाँ फीमेल अंडाशय में, ये है मेल सेल होती है। और यह आती है
फीमेल के पास। समझे बात? तो समझिए, आपको कोई पूछेगा क्या होता है, तो बोलना सर बहुत आसान है। कीमोट्रोपिज्म, जिसे हिंदी में रसायनुवर्तन कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पराग नलिका अंडाशय द्वारा एक रसायन छोड़ा जाता है, एक स्टिमुलस के रूप में। एक स्टिमुलस मतलब होता है एक उद्दीपन मिलता है। स्टिमुलस देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आप लोग का स्टिमुलस होगा, कुछ ना कुछ अपने अंदर दिमाग में होगा कि ये चीज पाने के लिए पढ़ते हो। कोई पढ़ता होगा ज्ञान के लिए पढ़ता होगा, ज्ञान स्टिमुलस है यहाँ पर। कोई पढ़ता होगा कि अच्छे मार्क्स के लिए, वो भी एक स्टिमुलस हो सकता है। समझे बात? तो कोई स्टिमुलस मतलब उद्दीपन। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपन। स्टिमुलस, STIMULUS। स्टिमुलस क्या बोलेंगे? स्टिमुलस, उद्दीपन। यह एक स्टिमुलस देता है। किसको स्टिमुलस देता है? पोलन ट्यूब को। समझे बात? और यह ऑटोमेटिकली आते हैं और उसके बाद यहाँ पर फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद प्रोसेस। समझे बात? तो यही है कीमोट्रोपिज्म शॉर्ट में। बच्चों एक बार फिर से अगेन रिपीट कर लो, क्योंकि यह कीमोट्रोपिज्म फिर समझ, क्योंकि बहुत ही नहीं समझोगे, हमें पता है कि बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाओगे। कीमोट्रोपिज्म इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना इन विच द ovule sends a stimulus to the pollen grain and pollen tube that come here and make fuse with us। और हमसे क्या हो जाओ? फ्यूज हो जाओ। यहाँ पर एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं? मिलते हैं, तब जाकर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समझे बात? तो समझिए, पराग नलिका अंडाशय जो होती है, अंडाशय एक रसायन भेजता है और इसे ये आकर्षित होकर के आना शुरू कर देता है। ये क्या है? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, देखिए बच्चों, ठीक है, बढ़े आगे। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि यह आपको कीमोट्रोपिज्म समझ में आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह वीडियो उन जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पास मोबाइल है, रिसोर्स है, बट ये रिसोर्स नहीं है, ताकि वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मेरा मोटिव यही है कि एक क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों के पास पहुंचे आसान भाषा में, ताकि वह समझ सके। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज इतना ज्यादा डिफाइन नहीं होता है, किताब में भी इतना क्लियर क्रिस्टल नहीं लिखा होता है कि एनसीईआरटी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से बच्चों को डर लगता है, पढ़ते हैं समझ, बच्चे की दोष नहीं है। एनसीईआरटी थोड़ा मुझे लगता है कि पर्सनली एनसीईआरटी है ही ऐसा, टेक्निकल टर्म्स इस तरह से दे दिए गए हैं कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक खास करके जो 9th 10th के बच्चे होते हैं, आप कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं आसान भाषा में इसको बताया हूं, आप इसको समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और कोई कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव मी फीडबैक देन यू आर वेलकम। तो आपको स्वागत है। ठीक है, बाय। अगला वीडियो में मिलेंगे बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में हाइड्रोट्रोपिज्म को लेकर के। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, 3 और बाकी है, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। ऐसे पहले हमने बताया है फोटोट्रोपिज्म।